जय हिंद। मैं राकेश साहब पेशी एकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे पहला नाचा या इसे ही कहा जाता है छैला नृत्य या छैला पार्टी। दूसरा हम डिस्कस करेंगे रहस, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे गम्मत, जिसे कहा जाता है प्रहसन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ में 3 लोक नाट्य प्रचलित है। पहला है नाचा। नाचा को ही कहा जाता है छैला नृत्य या इसे ही कहा जाता है छैला पार्टी। दूसरा हम डिस्कस करेंगे रहस। रहस जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे गम्मत, जिसका अन्य नाम है प्रहसन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाचा। नाचा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य। नाचा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य जो प्रारंभ में देवार जातियों में प्रचलित था, वर्तमान में इसे सभी जाति के कलाकारों के द्वारा संपादित किया जाता है। लेकिन प्रारंभ में नाचा का प्रारंभ देवार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे सभी जाति के लोगों के द्वारा, सभी जाति के कलाकारों के द्वारा संपादित किया जाता है। नाचा के भीष्म पितामह कहलाए जाते हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इनके द्वारा दुर्ग जिले के रवेली ग्राम में बनाया गया था छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी रवेली। रवेली था छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी, जिसके निर्माता थे दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो इस प्रकार से दाऊ दुलार सिंह मंदराजी कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह, नाचा के भीष्म पितामह। ध्यान दीजिएगा, नाचा के भीष्म पितामह या छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। नाचा का प्रारंभ मराठा काल से माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो नाचा किया जाता है यह महाराष्ट्र के तमाशा से प्रेरित है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का तमाशा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका जो आयोजन है वह खुला मंचन स्थल पर किया जाता है, अर्थात ओपन ऑडिटोरियम में नाचा का संपादन किया जाता है। यह हास्य व्यंग पर आधारित एक नाट्य विद्या है और इसके प्रमुख सहभागी होते हैं केवल और केवल पुरुष, अर्थात यह एक पुरुष प्रधान नाट्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाचा में महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष के द्वारा निभाई जाती है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है चिंकारा, तबला तथा मंजीरा। तो इस प्रकार से नाचा कहलाता है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य। यह है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य। तथा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी कहलाते हैं नाचा के भीष्म पितामह या छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह। ध्यान दीजिएगा।
दूसरा हम डिस्कस करेंगे रहस्य, जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला। यदि हम बात करते हैं रहस्य की तथा गम्मत की, ये दोनों के ही दोनों हास्य व्यंग्य पर आधारित है, लोक मनोरंजन का साधन है। रहस्य में भगवान श्री कृष्ण की लीला को प्रदर्शित किया जाता है। रहस्य तथा गम्मत में खास बात यह है कि बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर ही आधारित है छत्तीसगढ़ का रहस्य तथा गम्मत। ये दोनों के ही दोनों बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर आधारित है। रहस्य चूंकि उत्तर प्रदेश के रास लीला से प्रेरित है, इसीलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की रास लीला, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की रास लीला या लीला का वर्णन किया गया है। जबकि गम्मत पूर्णतः लोक मनोरंजन का साधन है, इसमें केवल और केवल हास्य व्यंग्य को प्रदर्शित किया जाता है। गम्मत के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों को या सामाजिक पाखंडों को हास्य व्यंग्य के माध्यम से बताया जाता है। तो गम्मत में सामाजिक बुराइयों को हास्य व्यंग्य के द्वारा बताकर सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाचा, रहस्य तथा गम्मत। रहस्य तथा गम्मत में भी जो मंचन स्थल होता है, यह भी खुला मंचन स्थल होता है। यहां पर नाचा, रहस्य तथा गम्मत में कॉमन बात यह है कि तीनों में ही मंचन स्थल खुला मंचन स्थल होता है। ये तीनों के ही तीनों हास्य व्यंग्य पर आधारित है, अर्थात इनकी शैली हास्य व्यंग्य पर आधारित है। तीनों में ही वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, चिंकारा, तबला तथा मंजीरा। और तीनों में ही जो सहभागी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष होते हैं, अर्थात नाचा, रहस्य तथा गम्मत तीनों के तीनों पुरुष प्रधान नाट्य विद्या है। अर्थात इसमें महिलाओं की पात्रों की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, रहस्य को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक, और गम्मत को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का हास्य व्यंग्य पर आधारित लोक नाट्य। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाचा, रहस्य तथा गम्मत। नाचा के छत्तीसगढ़ में प्रमुख कलाकार हुए हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, जिन्हें कहा जाता है नाचा के भीष्म पितामह। दूसरा हुए है पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर, महासिंह चंद्राकर, ममता चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख, नाइक दास, झुमुक दास, मदन निषाद तथा रायपुर से हबीब तनवीर। ये हुए हैं नाचा के प्रमुख कलाकार। रहस्य के प्रमुख कलाकार हुए हैं, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं कौशल सिंह, विशेषर सिंह, मंझला महाराज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के अंतर्गत नाचा, जिसे कहा जाता है छैला नृत्य या छैला पार्टी, रहस्य, छत्तीसगढ़ की रास लीला तथा आगे हम डिस्कस करेंगे गम्मत, प्रहसन। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य ये किन जातियों में प्रारंभ काल में प्रचलित थी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका आधार क्या है, नाट्य शैली क्या है।
और विशेष बातों को हम डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य में सबसे पहला है नाचा, या इसे ही कहा जाता है छैला नृत्य। छैला नृत्य या छैला पाटी, छैला नृत्य या छैला पाटी। दूसरा हम डिस्कस करेंगे रहस या छत्तीसगढ़ की रास लीला। छत्तीसगढ़ की रास लीला। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे गम्मत या प्रहसन। ध्यान दीजिएगा, नाचा सबसे पहले देवार जातियों के कलाकारों में प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में इसे सभी जातियों के कलाकारों के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। तो प्रारंभ में यह देवार जातियों के कलाकारों में प्रचलित थी। नाचा का नाट्य शैली है व्यंग, हास्य व्यंग पर आधारित है। यह लोक मनोरंजन का साधन है। यह लोक मनोरंजन का साधन है और इसकी शैली है हास्य व्यंग पर आधारित। नाचा हास्य व्यंग पर आधारित एक लोक नाट्य है। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख लोक नाट्य। यह एक पुरुष प्रधान नाट्य है। यह एक पुरुष प्रधान नाट्य है। यह एक पुरुष प्रधान नाट्य है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को कहा जाता है नाचा के भीष्म पितामह। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को कहा जाता है नाचा के भीष्म पितामह। नाचा के भीष्म पितामह। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी बनाई गई थी रवेली। रवेली है छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी। दूसरा है रहस, छत्तीसगढ़ की रास लीला। प्रारंभ में इसका आयोजन चितेर जातियों के कलाकारों के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका भी आयोजन सभी जातियों के कलाकारों के द्वारा किया जाता है। रहस छत्तीसगढ़ की इसे रास लीला कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के रास लीला से प्रेरित है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की रास लीला कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण के लीला पर आधारित है, अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रदर्शन किया जाता है। यह भी हास्य व्यंग पर आधारित एक लोक नाट्य है। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक लोक कला का प्रतीक। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक लोक कला का प्रतीक माना जाता है रहस को, चूंकि इसका प्रारंभ
है कलचुरी वंश से हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रेरित है। यह भी एक पुरुष प्रधान नाट्य है, अर्थात इसमें भी महिलाओं के पात्रों की जो भूमिका है वह पुरुष के द्वारा निभाई जाती है। इसके प्रमुख कलाकार हैं छत्तीसगढ़ में कौशल सिंह, विशेश्वर सिंह, मंझला महाराज। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गम्मत प्रहसन। इसे सभी जातियों के कलाकारों के द्वारा प्रारंभ से ही इसका संपादन किया जाता रहा है। इसकी भी शैली रही है, यह भी लोक मनोरंजन का आधार रहा है और इसकी भी शैली रही है हास्य व्यंग्य पर आधारित। गम्मत तथा रहस्य की यदि हम बात करते हैं तो बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर आधारित रहा है छत्तीसगढ़ का रहस्य तथा गम्मत। बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर आधारित रहा है। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि पर आधारित रहा है रहस्य तथा छत्तीसगढ़ का गम्मत। गम्मत यह मुख्य रूप से हास्य व्यंग्य पर ही आधारित होता है। गम्मत में हास्य व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर या सामाजिक पाखंडों पर प्रहार किया जाता है, जिसे समाज की बुराइयों को हास्य व्यंग्य के माध्यम से दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से यह है छत्तीसगढ़ का हास्य व्यंग्य पर आधारित लोक नाट्य। यह भी पुरुष प्रधान नाट्य है, अर्थात इसमें भी स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। यह भी बाबू रेवाराम की पांडुलिपि पर आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। पहला हम डिस्कस करेंगे नाचा, दूसरा रहस्य, तीसरा गम्मत। नाचा छैला नृत्य या छैला पार्टी प्रारंभ में यह देवार जातियों में प्रचलित था। यह लोक मनोरंजन का साधन है, हास्य व्यंग्य पर आधारित नाट्य शैली है। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख लोक नाट्य। यह पुरुष प्रधान नाट्य है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी कहलाते हैं नाचा के भीष्म पितामह। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी रवेली का प्रारंभ किया गया। दूसरा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में रहस्य, छत्तीसगढ़ की रासलीला। प्रारंभ में इसका प्रारंभ चितेर जातियों के कलाकारों के द्वारा किया गया था। यह श्री कृष्ण की लीला पर आधारित है। इसका भी आधार है हास्य व्यंग्य। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक लोक कला का प्रतीक। यह भी पुरुष प्रधान नाट्य है। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि पर आधारित रहस्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तीसरा है गम्मत या प्रहसन। इसे प्रारंभ से ही सभी जातियों के कलाकारों के द्वारा इसका संपादन किया जाता रहा है। यह भी लोक मनोरंजन का आधार है और इसकी भी शैली है हास्य व्यंग्य पर आधारित। यह छत्तीसगढ़ का हास्य व्यंग्य पर आधारित लोक नाट्य है। यह भी पुरुष प्रधान नाट्य है। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि पर आधारित गम्मत छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।